हेलो बच्चों, मैं ऋषि एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए वीडियो नए टॉपिक जो हमने पीछे क्लास में ख़त्म किया था, बायोट-सावर्ट लॉ, उसका एक एप्लीकेशन हमने किया था पिछले लेक्चर में। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। बायोट-सावर्ट लॉ का जो हमने पहला एप्लीकेशन किया था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, आप फटाफट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको एक बार रिकैप कर लीजिए। और आज हम उसी बायोट-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो आज ये दोनों एप्लीकेशन हम करेंगे और इस पे बेस्ड हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, आज स्टार्ट करते हैं इसको। और ये करने से पहले थोड़ा सा एक पीछे का आप देख लो, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर रिवाइज तो करोगे ही, उससे पहले एक छोटा सा रिकैप मैं ले रहा हूँ आपका। ये हमारा सेंटर था, ठीक है। अगर इससे सर्कुलर लूप था, ये इससे आई करंट फ्लो कर रहा था और इसके सेंटर पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ये था म्यू नॉट आई बाई 2a और फॉर n नंबर ऑफ टर्न के लिए ये आया था। अब हम ये सेंटर के बजाय हम इसके एक्सिस पे चल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। अब इसमें लूप में ध्यान क्वेश्चन करने से पहले, ये जनरली बहुत सारे जगह पे ये गलतियां हैं, मेजर फॉल्ट है इसमें, डायरेक्शन ऑफ करंट जरूर ध्यान रखना। सपोज करो कि ये हमारा एक सर्कुलर लूप है और इस लूप से करंट फ्लो कर रहा है और ये इसका सेंटर है। कंसिडर सर्कुलर लूप कैरिंग करंट और ये करंट इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। आई करंट हम इसमें फ्लो कर रहा है और इसके एक्सिस पे ये पी पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी इज द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये ओ है और ये पी पॉइंट है इसका, ठीक है। और ये पी पॉइंट है और ये डिस्टेंस इसका एक्स है और हमने एज्यूम कर लिया कि रेडियस जो है, रेडियस इसका आर है, रेडियस को एक्स ले लिया। कंसीडर सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई और इसमें ये आई करंट फ्लो कर रहा है। लेट P बी द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक छोटा सा करंट एलिमेंट हम लोग ने यहां पे एज्यूम किया, ये करंट एलिमेंट ये ले लिया हमने डेल्टा एल, और इस करंट एलिमेंट का और P वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है ये हमने एज्यूम किया ये R है। R is the position vector of P due to current element DL at इसको हमने ले लिया, ये छोटा सा लेंथ लिया AB। दोबारा देखो, एक पूरा सर्कुलर लूप है, एक पूरा सर्कुलर लूप में इस लूप पे एक छोटा सा लेंथ हमने लिया डेल्टा एल एक छोटा सा लेंथ लिया, इस पूरे लूप का एक छोटा सा लेंथ है ये डेल्टा एल। करंट एलिमेंट है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और P पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाला है और ये R पोजीशन वेक्टर है इस P का, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले ही क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसको इसका रेडियस A ले लो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले ही डिस्कस किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, ये dB इसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो कंसीडर सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I, let P be the point which is at a distance x from the center of circular loop carrying current, इससे x distance पे। let current element delta L AB एक current element है, delta L एक delta L है current I dl और यहाँ से इसका position vector R है। तो dB is the magnetic field at P due to current element dl। dB is the magnetic field intensity at P due to current element IDL at AB। AB की वजह से यहां पर dB मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस dB का दो कंपोनेंट, ठीक है, इस dB का दो कंपोनेंट, ठीक है। ये फाई एंगल है, ये भी फाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका dB cos फाई एंड ये हो जाएगा हमारा dB sin फाई।
ठीक है। अब dB हमारा कितना होगा पहले, तो dB मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो dB को क्या हो जाएगा, हमने अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंगली dB जो है मैग्नेटिक फील्ड एट P कितना हो जाएगा, क्या होता है, KIDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर यहाँ पे थीटा r और dB का बीच 90 डिग्री, यहाँ थीटा 90 है, तो dB जो हमारा ये है KIDL बाय आर स्क्वायर, KIDL बाय आर स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे साइन 91 होता है, साइन 90 इक्वल्स टू 1। अब ये 90 कब होगा, ये 90 एज्यूम कर रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है व्हेन a इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है। तो बहुत ही छोटा है तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा और ये एंगल आपका अप्रॉक्स 90, 100% 90 नहीं तो अप्रॉक्स 90 डिग्री हो जाएगा। अब dB हैज टू कंपोनेंट्स, इस dB का दो कंपोनेंट, dB cos phi एंड dB sin phi। ये ले लिया along y, इसको along x कहो, इसको along y कर दो, ठीक है। तो dB हैज टू कंपोनेंट, dB sin phi and dB cos phi along sin phi along px and py respectively, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस dB जो है इस छोटे से करंट एलिमेंट के लिए, एक दूसरा करंट एलिमेंट हम यहाँ पे इसके बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, A डैश B डैश एक करंट एलिमेंट, और यहां से इसका मैग्नेटिक फील्ड फिर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। P पॉइंट, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां भी परपेंडिकुलर dB डैश, एक दूसरा करंट एलिमेंट हमने एज्यूम किया, ये कौन सा, ये A डैश B डैश, इसके वजह से इस P पे मैग्नेटिक फील्ड dB डैश है। अब ये dB डैश कितना होगा, फिर से वही देखो dB डैश कितना होगा हमारा, यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे वहां भी कंसेप्ट वही सेम आ जाएगा। ये हमारा x है, ये हमारा a है, तो ये हमारा r है, तो r की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम, r क्या होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां भी r की वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस dB हैज ऑल्सो टू कंपोनेंट्स, ठीक है। अब ये dB डैश कितना होगा, तो dB डैश यहां से कैलकुलेट करोगे तो dB डैश भी वही सेम आएगा। तो dB डैश की वैल्यू जब हम अगर लिखें तो dB डैश देखो कितना आएगा, dB डैश क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट, यहां भी एक dl लिया हमने, छोटा सा करंट एलिमेंट IDL, ये भी IDL ये करंट एलिमेंट ही है, ये भी IDL करंट एलिमेंट है एट dB डैश, या लेट dB डैश बी द magnetic field at P due to current element IDL at A dash B dash। यहां पे जो करंट एलिमेंट IDL है इसके वजह से ये dB डैश मैग्नेटिक फील्ड है। तो dB डैश कितना होगा, तो यहां dB डैश भी देखो, dB डैश क्या होगा, ये सेम कंसेप्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा KIDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और यहां भी वही थीटा कितना है हमारा 90 डिग्री, जब a इज वेरी वेरी स्मॉल तो थीटा 90 डिग्री, तो थीटा 90 है तो साइन 90 यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये dB डैश, तो dB डैश आ जाएगा हमारा KIDL बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अभी हम रखेंगे। अब यहाँ पे हमने फिर से एक थोड़ा सा लिखा है कि सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने एज्यूम किया डेल्टा IDL, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है और ये इसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू dB और R पे परपेंडिकुलर है, हमने पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके वजह से इस करंट एलिमेंट छोटे से लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड dB है। इस dB हैज टू कंपोनेंट, ठीक है, जब कंपोनेंट में तो dB cos phi और dB sin phi। सिमिलरली इसका बिल्कुल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमने और एज्यूम किया IDL वो भी, और उसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड dB डैश। इस dB डैश का भी दो कंपोनेंट,
ये और ये आएगा, ये फाई है, ये इसमें फाई, तो हो जाएगा डी बी डैश कॉस फाई और हो जाएगा डी बी डैश साइन फाई। ठीक है, अब देखो एक चीज, डी बी इक्वल्स टू डी बी डैश, डी बी डैश और डी बी दोनों इक्वल है, तो डी बी इक्वल्स टू डी बी डैश, देयरफॉर डी बी डैश कॉस फाई ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, बिकॉज डी बी इक्वल्स टू डी बी डैश है, देयरफॉर डी बी डैश कॉस फाई इक्वल्स टू डी बी डैश डी बी कॉस फाई। ठीक है, तो बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए ये दोनों क्या, ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रह जाएगा, अलोंग पी एक्स। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि डी बी डैश इक्वल टू डी बी, देयरफॉर डी बी डैश साइन फाई विल कैंसल आउट द डी बी डैश कॉस फाई विल कैंसल आउट द डी बी डैश साइन फाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या रह गया इस पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगा यहां पे इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर यहां पे जो पी पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट क्या बच जाएगा, ये डी बी डैश साइन फाई प्लस डी बी डैश कॉस फाई, तो डी बी इक्वल ही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई, ये दोनों इक्वल ही है। तो डी बी हमारा कितना था, डी बी था हमारा के आई डी एल बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे, इनटू साइन फाई, साइन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, तो ए बाय आर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा के आई ए बाय आर क्यूब। ठीक है, इनटू डी एल। अब डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा, इसको जब हम डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे देखो डीएल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा बी इक्वल्स टू, हमारा नेट आ जाएगा के आई ए अपॉन आर क्यूब, आर कितना हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, इसका होल क्यूब तो हो जाएगा 3/2, और डीएल कितना हो जाएगा, डीएल तो छोटा सा लेंथ है और इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ, तो इनटू क्या हो जाएगा 2π a, 2π a, तो कितना हो जाएगा ये हमारा। अब k की वैल्यू भी हमें पता है कि म्यू नॉट बाय क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4π, k की वैल्यू इनटू आई ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इंटू 2π, 2π से 2π भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 2π का हो जाएगा 2। दैट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। एक छोटा सा दोबारा रिकैप देख लो कि एक सर्कुलर लूप है, अगर इसमें ध्यान रखना, अगर इसमें हम करंट की डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज कर देते हैं, अभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, अगर ये करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाता तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाता, क्योंकि यहाँ जब ये अभी तो ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज होते ही मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये नेट की डायरेक्शन इधर बन जाएगा, जो जनरली बहुत सारी बुक्स में ये इसको एक ही डायरेक्शन दिखा दिया हुआ है आउट, लेकिन वो गलत है। अगर ये इसमें क्लॉकवाइज, इसके डायरेक्शन पे इसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और इसमें अगर n नंबर ऑफ टर्न होगा तो n से, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, क्या होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इक्वल्स टू n म्यू नॉट आई
ए स्क्वायर 2a² प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 फॉर n नंबर ऑफ टर्न। ये हमारा ये आ जाएगा। अब इसमें भी केस देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें केस कहता है कि इफ पॉइंट P लाइज एट O, यानी सेंटर पे है, ठीक है, इफ यानी x इज वेरी वेरी स्मॉल, x इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या स्मॉल दैट इज एक्स इक्वल टू 0, मतलब आप सेंटर पे आ गए, 0 सेंटर पे आ गए, तो क्या हो जाएगा n म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये इसको ये 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a³, ये आ जाएगा कट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2a इंटू एन। यही जो हमने सेंटर पे किया था, सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, म्यू नॉट आई एन बाई 2a। तो ये यहाँ जब ये लाइज करेगा एट द सेंटर, ये यहाँ पे ये वेरीफाई भी हो रहा है। अब यहाँ पे है कि P इज वेरी वेरी फार, P बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है, दूसरा केस, ठीक है, P इज वेरी वेरी फार। तो इस केस में क्या हो जाएगा, A नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, A इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी बहुत ही छोटा है, और या P इज वेरी वेरी अवे, बहुत ही बड़ा है, तो ये इस केस में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो उस केस में आपका एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, ठीक है ना, अब इसमें आप इसको पुट करके देखो, दूसरा पहला केस था कि x इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी आपका यहां पे था, अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि x इज वेरी फार, तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो x इज वेरी फार तो क्या होगा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है ये n नंबर ऑफ टर्न के साथ ये है b इक्वल्स टू, केस ले रहे हैं, b इक्वल्स टू है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई को यहाँ पे या 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब देखो एज्यूम किया कि P बहुत ही दूर है, बहुत अवे है, तो ये ए स्क्वायर जो वेरी वेरी स्मॉल नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बच जाएगा, B हमारा क्या बचेगा, ये बचेगा म्यू नॉट। देखो हम ये भी यहाँ कर सकते हैं एक चीज़, एक ये कर सकते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस a है तो पाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, n नंबर ऑफ टर्न है ही, तो ये एरिया इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इस केस में फिर, तो n नंबर ऑफ टर्न म्यू नॉट आई, और ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और म्यू नॉट एन आई ए 2 अपॉन 4 पाई, और a को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा x³, क्योंकि a हमारा नेग्लेक्ट हो रहा है वेरी वेरी स्मॉल, तो एक्स स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो क्या बच जाएगा हमारा x³। और ये जो टर्म है NIA दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं, तो यानी NIA इक्वल्स टू M दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अब इस केस में जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B क्या आ जाएगा हमारा, B का जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m ये अपॉन 4 पाई x³, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई x³, ठीक है, वेयर m इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां से इसका यूनिट क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, I का क्या है करंट, एरिया क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर दैट इक्वल्स टू m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट मीटर स्क्वायर और करंट। तो ये दो केस था,
एक तो हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, पहला एप्लीकेशन किया था। दूसरा एप्लीकेशन किया था हमने मैग्नेटिक फील्ड, अभी किया ये ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। अब इस दोनों से रिलेट करके एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों पे एक एक, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डेरिवेशन अभी करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो कॉइल को एक्सियली प्लेस्ड है, एक ही एक्सिस पे दो कॉइल है, L1 एंड L2, और इसका जो रेडियस है दैट इज 3 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ये वो एक पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। जीरो है मतलब ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसने उतनी ही मैग्नीट्यूड का दूसरे डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दिया। अगर एक कॉइल ये है, अगर इसमें ये कॉइल करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर सपोज करो कि कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो यहां अगर हम थंब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। तो यहां पे जीरो कि तभी हो सकता है जब इधर से भी उतनी मैग्नेटिक फील्ड करंट आए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। तो इसका मतलब यहां जो इधर जो कॉइल है उसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करना होगा। तो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय कॉइल L1 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय L2, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपोजिट हो तो मतलब इसका करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। अब हमें कह रहा है कि इसमें कितना करंट प्रोड्यूस होगा, रखें जो यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड एट द O इज जीरो, गिवन है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O इक्वल्स टू जीरो, एट O इक्वल्स टू जीरो। Therefore, magnitude of magnetic field by coil L1 equals to magnitude of magnetic field by coil L2। दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड बनाए, इक्वल मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, लेकिन दोनों का डायरेक्शन मस्ट क्या होगा, अपोजिट होना चाहिए, तभी जीरो होगा। एक पेन को आप भी खींचो मैं भी खींचूं, नेट फोर्स जीरो है मतलब दोनों में इक्वल फोर्स लग रहा है। ये सेम कंसेप्ट यहाँ भी लगाना है। तो ये यहाँ से देखो, ये इसका रेडियस ये इसका रेडियस है कॉइल का, और ये इसका क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप वाला कंसेप्ट आ गया। ये इसका रेडियस है और ये यहाँ पी, ये पी पॉइंट है। तो इस वाले कंसेप्ट में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। इस कॉइल में करंट I1 प्रोड्यूस कर रहा है, इस कॉइल में हमें करंट निकालना है। तो इस कॉइल के करंट को हमने एज्यूम कर लिया कि इसमें करंट I है, इसमें करंट I है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2। तो 1 कितना प्रोड्यूस करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो म्यू नॉट I, इसमें कितना है 1 ए स्क्वायर, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो 0.03 का स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल्स टू म्यू नॉट, इसमें करंट I, इसका रेडियस 0.04 का होल स्क्वायर अपॉन 2 0.03 का स्क्वायर प्लस 0.04 का स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर अपॉन 0.04 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू I। इस तरह से इस कॉइल में आप करंट I फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एज्यूम करो कि एक कॉइल है हमारा, ये कॉइल है, ये एक्स कॉइल है, ये इससे करंट फ्लो कर रहा है I, और ये इसका सेंटर है, और इसका ये जो रेडियस है हमने एज्यूम कर लिया R। एक दूसरा कॉइल है Y,
y, इसका रेडियस है हमारा r/2, ठीक है, ये हमारा कॉइल है y। अगर मैं आपसे पूछूं कि y में कितना करंट फ्लो कराएं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O 0 हो जाए, पहला केस तो 0 हो जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे अगर थंब रखोगे ऐसे तो इस x के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रहा है। अगर हम एक कॉइल में ऐसे रखे हैं, एक कॉइल को ऐसे रखे, एक करंट ऐसे फ्लो कराए, इसको थंब को रखोगे तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रहा है। तो यहाँ 0 हो जाए इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड प्रोड्यूस करे। तो अगर हम क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देते हैं वाई में, तो क्लॉकवाइज ये थंब रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कॉइल के सेंटर में, कॉइल के सेंटर में 0 सेंटर की तरफ चला जाएगा। तो अगर ये एक्स कॉइल एंटी क्लॉक की वजह से अपवर्ड कर रहा है तो यहाँ पे 0 करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये तो हमें पता है ये इसका रिवर्स करना पड़ेगा, ये रिवर्स कर दिया हमने, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 0 है, तो 0 है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई, तभी 0 हो सकता है। तो ये सर्कुलर लूप का है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एन तो एक ही टर्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स सीधे लिख देते हैं, एक्स ये हमारा, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट, इसमें करंट आई अपॉन आर, ठीक है, 2r मैग्नेटिक फील्ड 2r इक्वल्स टू वाई के लिए क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट इसमें आई डैश ले लिया जो हमें फाइंड करना है वाई में, इक्वल्स टू 2 इसका रेडियस r/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, या r से r कट गया, देयरफॉर आई डैश इक्वल्स टू i/2, ठीक है, आई डैश इक्वल्स टू i/2। ये तो सिंपल हो गया। अगर इसी कॉइल को मैं ये सेंटर में नहीं रख के इसको मैं ऊपर खींच दूं, इस कॉइल, ये तो अभी इसके बीच में रख देते हैं। अब दूसरा केस मैं क्या कर रहा हूं, इसी कॉइल को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये अब दूसरा केस क्या ले लिया हमने कि ये कॉइल तो था ही हमारा, और वाई हमने यहां कर दिया, ठीक है, आर डिस्टेंस पे, यानी ये जो आर डिस्टेंस है, ठीक है, और ये भी हमने आर ही डिस्टेंस एज्यूम किया कि आर है। अब क्या होगा इस केस में, क्या होगा, तो ये जो कॉइल है ये एक्सियल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही रहा, ठीक है। तो यहां पे सेम कॉइल को सेंटर के बजाय हमने ऊपर लाके रख दिया, कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस आर, यानी ये डिस्टेंस हमने आर ही एज्यूम किया कि दोनों कॉइल के बीच का डिस्टेंस आर है। तो ये कॉइल सपोज करो एक्स है और ये हमारा वाई है। तो इस केस में जब हम इसको ऊपर कर दिए हम लोगों ने, ये पी यहां पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड ओ डैश का जो डिस्टेंस है आर है, ठीक है, कॉइल के डिस्टेंस से ये आर है, ठीक है, और ये इसका रेडियस भी कॉइल का ये भी आर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट, ये हमारा वाई कॉइल है और ये हमारा कॉइल है एक्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ डैश ड्यू टू कॉइल एक्स, इसके वजह से क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा केस लग गया इसमें केस लग गया एक्सिस वाला, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, दोनों तो आर ही है, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ड्यू टू कॉइल एक्स, एंड ड्यू टू कॉइल वाई क्या होगा, तो वाई का हमने रेडियस कितना लिया था, रेडियस लिया था r/2, इसमें करंट कितना था I/2, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट I/2 क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट I/2r, म्यू नॉट I/2r ये होता है, I तो I/2 हो गया, और 2r क्या हो जाएगा इसका रेडियस, ठीक है।
तो ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दिस यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ डैश दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वाई। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब इसको दोबारा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। नोट कर लिया? तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, एक सैम्पल पेपर में भी आया हुआ था। तो इसको आप दोबारा एक बार प्रैक्टिस करना। बस ये देखना कि इसके वजह से यहाँ पे जो होगा इसके लिए एक्सियल हो जाएगा और इसका एक अपना क्या हो जाएगा एट द सेंटर। ऐसे इसके वजह से यहाँ भी होगा, इसी की वजह से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसका करते हैं। अब देखो अभी तो हम सर्कुलर कॉइल की बात कर रहे हैं, 2-3 केस। पिछले क्लास में भी हमने सर्कुलर कॉइल की बात किया, इस क्लास में भी हमने सर्कुलर कॉइल की बात की। अगर ये कंडक्टर स्ट्रेट हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, अब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। ये स्ट्रेट कंडक्टर है, सपोज करो कि एक्स वाई एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब एक पॉइंट P है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर। फिर हमने एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया, ये AB, ये डेल्टा L करंट एलिमेंट लिया और यहाँ से इसका मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड करते हैं। और ये एंगल हमने क्या लिया हुआ था? थीटा लिया था। और ये सेंटर है, और ये सेंटर एज्यूम करो, और यहाँ से ये जो P का डिस्टेंस है ये एज्यूम किया हमने A, ये डिस्टेंस है A। और ये पॉइंट है OP, इसको ले लिया Q। और OQ जो है O से Q तक का ये एज्यूम कर लिया लेंथ L है, ये लेंथ क्या हमारा L। और ये एंगल हमने एज्यूम किया फाई, और ये पोजीशन वेक्टर R। तो कंसीडर XY be a straight conductor carrying current I. Let P be the point at which we have to find the magnetic field intensity. Consider a small current element delta L, current element IDL at यहाँ पे Q पे, ये Q पॉइंट है at Q, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट P ड्यू टू इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल। तो क्या कहा था बायोट-सेवर्ट ने? dB इक्वल्स टू KI/dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, एक पॉइंट P हमने एज्यूम किया जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया हमने, एज्यूम किया डेल्टा करंट एलिमेंट IDL। इस छोटे से करंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा KI/dl/r² अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट किया। अब देखो इन ट्रायंगल OPQ, इन ट्रायंगल OPQ आपको क्या दिख रहा है कि ये 90 है, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज्यूम किया है P का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे OPQ में? थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180, तीनों का सम 180। तो थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90 एंड थीटा इक्वल्स टू फाई। तो साइन थीटा क्या होगा? टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन क्या हो जाएगा? 90 माइनस फाई। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस फाई क्या हो जाएगा? कॉस फाई। पहली बात कॉस फाई आ गया। इसी ट्रायंगल में ये एल लिया, ये ए लिया, टैन थीटा कितना होगा? टैन थीटा क्या होगा? टैन थीटा ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है बेस, तो ये हो जाएगा ए बाय टैन थीटा क्या हो जाएगा? ये है ना हमारा, ये ए हो गया, ये एल हो गया। टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो टैन थीटा, ये कॉस थीटा कितना होगा वो भी देखो, ठीक है। तो टैन थीटा भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए फाई के टर्म में। तो फाई अगर हम निकालते हैं तो टैन फाई कितना हो जाएगा? टैन फाई कितना होगा? टैन फाई तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस L/A, देयरफॉर L इक्वल्स टू
ए tan phi ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एल, तो ए tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, अब ये सारा हम ये फाई के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी ट्रायंगल में cos फाई कितना होगा, cos फाई ये बेस हो जाएगा, इसका ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो cos फाई हो जाएगा a बाय आर, देयरफॉर r इक्वल्स टू a बाय cos फाई दैट इज a sec फाई। तो ये तीनों वैल्यू आ गया हमारे पास r की भी वैल्यू आ गया, हमारे पास dl की वैल्यू आ गया, हमारे पास sin थीटा की वैल्यू हो गया। ये सारा वैल्यू अगर हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो dv कितना आ जाएगा, dv आ जाएगा k i dl, dl कितना हो जाएगा, dl हो गया हमारा a sec स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा कितना हो गया cos फाई अपॉन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक है, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, ए से कैंसिल, तो dv जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा k i बाय a cos फाई इंटू डी फाई। ठीक है, यानी अब ये एंगल वेरिएशन है, इस एंगल जितना चेंज होगा ये उतना ही ज्यादा चेंज होगा। अब देखो एंगल कहां से कहां तक चेंज होगा, सपोज ये एंगल देखो, ये एंगल हमने एज्यूम किया फाई 1, ये फाई 1 होगा, और ये पूरा हमने एज्यूम किया फाई 2, ये फाई 2, यानी ये जितना लेंथ चेंज होगा, इसका जितना लेंथ चेंज होगा ये फाई चेंज होगा, एंगल ये चेंज होगा, यानी ये लेंथ पे अब डिपेंड हो गया ये डी फाई एंगल। ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड भी, तो पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल स्ट्रेट कंडक्टर, होल स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, यानी इंटीग्रेशन ऑफ k i बाय a cos फाई इंटू डी फाई। अब ये ओरिजिन लो, अगर इसको हम पॉजिटिव हाफ मानते हैं, इसको नेगेटिव हाफ, तो इसका हम एंगल भी ले सकते हैं माइनस फाई 1 से लेके फाई 2 तक, प्लस फाई 2 तक। ठीक है, अब क्योंकि अब ये एंगल चेंज होगा, ये हमने ओरिजिन एज्यूम किया कि इनफाइनाइट लेंथ है, बहुत बड़ा लेंथ इधर भी, इनफाइनाइट नहीं है, बहुत बड़ा लेंथ इधर भी है और इधर भी लेंथ है, तो अगर ये पॉजिटिव हाफ, हम अगर इसको पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं, पॉजिटिव एंगल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये इसमें इस तरह से हमने इसका लिमिट ले लिया, डी बी मतलब होल पूरे वायर की वजह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा के आई बाई ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन फाई, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, ये हो जाएगा के आई बाई ए अपर लिमिट, तो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा के आई बाई ए साइन फाई 1, ये माइनस प्लस प्लस साइन फाई 2, तो ये हमारा बी ड्यू टू होल कंडक्टर हो गया। हम ये नहीं, यहाँ पे जो वेरिएबल था डी एल, क्योंकि हमें एल पता ही नहीं था, तो हम तो अभी सर्कुलर लूप था तो हमें पता है कि रेडियस है सर्कुलर 2 पाई आर होता है, लेकिन अब इसका लेंथ हमें नहीं पता, अननोन लेंथ था, तो इस अननोन लेंथ का इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, एल लेंगे, एल कितना है एल ही नहीं पता, इसलिए इस सारे फिगर को हमने इस एंगल के टर्म में चेंज कर लिया, फाई के टर्म में चेंज किया, और ये पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ लेके ये माइनस फाई 1 से लेके प्लस फाई 2 तक लेके इस पूरे को इंटीग्रेट किया, फाई 1 प्लस फाई 2। अब ये एज्यूम करो इनफाइनाइट लेंथ है, ये बहुत ही इनफाइनाइट चला गया इधर भी और ये इधर भी, तो ये इसको हम जितना आगे बढ़ाते जाएंगे ये एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा, और जब ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तो ये फाई 1 और फाई 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, जब ये इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तो फाई 1 और फाई 2 क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट के आई बाई ए साइन 91 और 1, तो उस केस में आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ केस देखो, यहां से देखो, फॉर इनफाइनाइट लेंथ,
तो जब ये जितना हम बढ़ाते जाएंगे, इसको बढ़ाते गए ऊपर, ये एंगल चेंज होता जाएगा। ये देखो ना, ये एंगल जो है ना, अभी ये है, जब ये बढ़ाएंगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये और ये क्या हो जाएगा हमारा 90। तो φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू π/2। तो क्या हो जाएगा उस केस में, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू KI/A साइन 90 प्लस साइन 90, यानी B इक्वल्स टू साइन 91 2KI/A, और K की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू लिख ही देते हैं, K इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, म्यू नॉट बाय 2 पाई R, और जो सर्कुलर लूप था म्यू नॉट बाय 2R आया था, यहाँ 2 पाई R आ गया जब K की वैल्यू आप पुट करोगे। अब देखो इसको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर एज्यूम करो कि अगर ये P पॉइंट यहाँ एक इनफाइनाइट लेंथ का है, सपोज को यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, किसी एक के पास आ जाए, ये XY इनफाइनाइट लेंथ है, तो सपोज अगर यहाँ आ गया तो एक एंगल जो है ना वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अगर हम P को, ये P हमारा सपोज यहाँ आ गया, तो ये ऑलमोस्ट एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो इफ P लाइज नियर X और Y, तो उस केस में क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू KI/A, एक तो अपना 90 डिग्री है ही, दूसरा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 0, तो 0 ही हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा KI/A, यानी म्यू नॉट I/2 पाई के जगह पे आ जाएगा 4 पाई A। कब, जब ये इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर है और P वन ऑफ द एंड, या तो इस एंड पे है या फिर इस एंड पे आ जाए, तो उस केस में इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा म्यू नॉट I/2 पाई A। एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में 3-4 अच्छे क्वेश्चन है। पावर लाइन वाला क्वेश्चन है कि पावर लाइन से सप्लाई हो रहा है, इस तरह का क्वेश्चन है, उसको आप कर सकते हो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद जाके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा, कि ये एक पावर लाइन है, यहाँ से 35 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 20 मीटर बिलो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पावर लाइन जो है ना इनफाइनाइट लेंथ एज्यूम करते हैं। पावर लाइन जब होगा वो कहाँ से स्टार्ट है कहाँ तक आपको नहीं पता, इसलिए उसको हम क्या करते हैं इनफाइनाइट लेंथ को एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वही हो जाएगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट I/2 पाई A। अब ये तो A आपका ये हो गया डिस्टेंस परपेंडिकुलर, A इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, और इसमें करंट तो दिया ही था 35 एम्पियर। तो इस तरह से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और है कि 11 सेंटीमीटर का, सपोज करो कि हमने एक रॉड लिया, कंडक्टर लिया, एक को हमने कन्वर्ट कर दिया सर्कुलर लूप में। 11 सेंटीमीटर है, रॉड की लेंथ 11 है, एक को हमने लूप में कन्वर्ट कर दिया और एक को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक कंसिडर कंडक्टर कैरिंग करंट 10 एम्पियर, उसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर था, एक को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सर्कुलर लूप में, और एक को हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। तो कौन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, स्क्वायर करेगा या फिर वो क्या करेगा सर्कुलर लूप करेगा। तो लेंथ 11 सेंटीमीटर था, तो मैग्नेटिक इसका 11 था, तो ये इसका सर्कमफ्रेंस 11 हो गया। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई R इक्वल्स टू 11, R इक्वल्स टू 11/2 पाई। तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है ना, तो हो जाएगा 2, तो 7/4 इसका क्या आ गया रेडियस आ गया। ठीक है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई R, क्योंकि 11 सेंटीमीटर का एक वायर था, तो पहले इसको रिंग में कन्वर्ट किया। इसमें करंट सपोज करो कि कुछ भी हम ले लें 10 एम्पियर ले लिया, तो पहले इसको रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप म्यू नॉट I/2R। इससे तो ये निकल गया इसका करंट। फिर कह रहा है कि यही 11 सेंटीमीटर का जो हमारा लेंथ था, इसको हमने क्या कर दिया
स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, तो 11 सेंटीमीटर डिवाइड हो गया। एनसीईआरटी या किसी बुक में है उसमें लेंथ 44 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो जब हम 11 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 बाई, इसकी ये लेंथ कितना हो जाएगा 11/2, 11/4, 11/4, 11/4, 11/4, ठीक है। सर्कमफ्रेंस इसमें इतना हो गया, सर्कमफ्रेंस से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस जो था, टोटल जो लेंथ है 11/2, ये 4 है। अब इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पे तो आपने सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट कर लिया, बुक में 44 सेंटीमीटर लेंथ है, तो वहाँ इजी हो जाता है 11, 11, 11, 11, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखो, जब इसको आप ज्वाइन करोगे, ये ज्वाइन किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ए हो जाएगा, ये ए कितना हो जाएगा, ए यहाँ पे ये ए कितना हो जाएगा 11/4, उसका भी हाफ हो जाएगा 11/8, 11/8, और ये दो एंगल कितना हो जाएगा φ1 एंड φ2, φ1 एंड φ2 आपका क्या हो गया 45, 45। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर क्या होता है म्यू नॉट आई बाय, अभी हमने कैलकुलेट किया म्यू नॉट आई बाय ए, म्यू नॉट के आई बाय ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई तो वही है जो 10 एम्पियर है, वही 10 एम्पियर करंट इसमें भी फ्लो कर रहा है, यही 10 एम्पियर इसमें भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। आई आपके पास है ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 11/8, φ1 एंड φ2, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये तो निकल गया, ठीक है। अब यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी उतना ही वही सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहां आएंगे तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहां आएंगे तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, नेट जो हो जाएगा उसको हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन ये था कि एक लेंथ है 11 सेंटीमीटर की वायर है, पहले उसको हमने सर्कल में कन्वर्ट कर लिया, सर्कुलर लूप में, और फिर उसी वायर को हमने एक स्क्वायर शेप में कन्वर्ट किया, तो विच विल प्रोड्यूस ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट हो। तो पहले जो 11 सेंटीमीटर था, उस 11 सेंटीमीटर के हेल्प से हमने इस जो सर्कुलर में कन्वर्ट किया था, इसका हमने क्या फाइंड कर लिया, रेडियस फाइंड कर लिया, और रेडियस फाइंड करके मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट आई बाय 2r। फिर उसी 11 सेंटीमीटर को हमने एक स्क्वायर शेप में बनाया, तो इसका 11/4, 11/4, 11/4 आ गया। इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा, तो a निकल जाएगा, पूरा 11 है, तो सेंटर क्या हो जाएगा a क्या हो जाएगा 11/8, तो के आई बाई ए साइन φ1 φ2, तो φ1 कितना है φ2 कितना है, तो ये स्क्वायर शेप में इसलिए 45 45 पुट हो जाएगा, और ये 4 साइड है तो इसे 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और आप भी दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लिखें, इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।